नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज अपने इस एपिसोड में हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो विषय अपने आप में अद्भुत है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब भी हमारे सामने किसी रेगिस्तान, किसी मरुस्थल, किसी डेजर्ट की चर्चा होती है तो हमारे मन मस्तिष्क में एक इन्वायरमेंट या कह सकते हैं कि इस तरह का एक सीन हमारे सामने दिखने लगता है, जैसे हमें लगता है कि रेगिस्तान जो होता है वो दुर्लभ वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, यानी जहाँ पर कभी भी वर्षा नहीं होती है। वहाँ पर बड़े बड़े सैंड्स के मैदान होते हैं, नमक के टीले होते हैं, या इस तरह वहाँ पर जो तापमान होता है वो काफ़ी अधिक होता है। लेकिन अब ये आपकी जो धारणा है ये अब बदल जाएगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक इस तरह की विस्मित करने वाली घटना देखने को मिली है। दुनिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो है सहारा रेगिस्तान। सहारा मरुस्थल है जो कि अफ्रीका कंटिनेंट में अवस्थित है और वहाँ पर लगभग 11 देशों में ये रेगिस्तान फैला हुआ है, जिसमें से एक देश मोरक्को है। और ये न्यूज़ मोरक्को से आ रही है क्योंकि मोरक्को में इस बार 50 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया है, क्योंकि 50 वर्षों के बाद वहाँ पर एक रिकॉर्ड तोड़ वर्षा हुई है, जिसके कारण से वहाँ पर देखें तो एक तरह से लैगून निकल चुके हैं, लैगून बन चुके हैं और वहाँ पर एक तरह से बाढ़ की स्थिति देखने को मिली है। तो जब ये कहा जाए कि रेगिस्तान में बाढ़ आ चुका है तो आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन यही सच्चाई है। और इसी घटना की आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर मोरक्को में इस बार 50 वर्षों के बाद बाढ़ क्यों आ गई। इसके पीछे कारण की भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ये भी बात करेंगे कि जो सहारा मरुस्थल है इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, मोरक्को से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, इन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। चलिए थोड़ा सा देखते हैं, एक एक करके न्यूज़ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर न्यूज़ क्या है जिसके कारण से ये कहा जा रहा है कि सहारा रेगिस्तान में 50 वर्षों के बाद आया बाढ़। तो देखिए, एक न्यूज़ लेते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल है जिसमें ये कहा गया है कि सहारा डेजर्ट विटनेसेस फर्स्ट फ्लड्स इन 50 ईयर्स। ये कहा जा रहा है कि सहारा जो रेगिस्तान है, जो सहारा डेजर्ट है, यहाँ पर 50 वर्षों के इतिहास में पहली बार बाढ़ की घटना देखने को मिली है। यहाँ पर खास तौर पे जो अफ्रीकी देश मोरक्को है, यहाँ पर बड़े स्तर पे भारी वर्षा हुई है और इस कारण से यहाँ पर रेगिस्तान में बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रही है। दुनिया का ये सबसे शुष्क माना जाने वाला एक तरह से मरुस्थल है, शुष्क जगह मानी जाती है। और अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में देखें तो इस बार 50 वर्षों के बाद पहली बार इतनी भारी मात्रा में रिकॉर्ड तोड़ वर्षा हुई है। ये जो वर्षा है ये क्यों हुई है, तो इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो ITCZ होता है, ठीक है, आप इसके बारे में अपने स्टैटिक सेक्शन में भूगोल में तो डिटेल में पढ़े होंगे, लेकिन अभी हम केवल कारण पे चर्चा करते हैं कि यहाँ पर जो वर्षा हुई है वो अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इंटर जो ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जो जोन होता है, इसके सामान्य स्थिति से अत्यधिक उत्तर की ओर जो शिफ्टिंग है, जो स्थानांतरण है, उस कारण से उसके प्रभाव के प्रतिफल स्वरूप यहाँ पर इस सहारा क्षेत्र में इस स्तर पे बारिश हुई है जो पिछले कई सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बारिश एक दुर्लभ कह सकते हैं कि घटना है यहाँ के लिए। और बाढ़ ने सहारा रेगिस्तान में देखें तो जो ताड़ के पेड़ यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो रेत है, जो रेत के टीले हैं, उनके बीच में एक तरह से आप देखिए लैगून छोड़ दिए हैं। आप समझ सकते हैं कि एक तरह से जैसे लैगून झील होता है वैसे की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली है। और ये एक तरह से विस्मित करने वाली घटना है, क्योंकि अगर आपसे कहा जाए कि रेगिस्तान में बाढ़ आ गया है तो आप कभी विश्वास ही नहीं कहेंगे। ये कहेंगे कि जो आपसे ये बात कह रहा है उसे रेगिस्तान की बेसिक जानकारी ही नहीं है कि आखिर रेगिस्तान कहते किसे हैं। लेकिन अब स्थितियाँ बदल चुकी हैं, इसी कारण से इसकी हम चर्चा करें। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर मोरक्को में जो बाढ़ आई है उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। बारिश ने यहाँ पर जो बंजर वाले जो क्षेत्र हैं, जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, ये सुनसान जगह को कह सकते हैं कि एक तरह से हरियाली में बदल दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो पहले की स्थिति थी
जहाँ पर जो यहाँ पर वनस्पति थे उनके लिए जो जल की आवश्यकता थी वो थी नहीं, इस कारण से यहाँ पर बंजर था। लेकिन अब क्या है कि अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ पर वनस्पतियों के विकास के लिए एक तरह से अनुकूल स्थिति उत्पन्न हुई है और इस कारण से यहाँ पर अब ग्रीनरी देखने को मिल रही है। रेत के जो टीले हैं उनके नीचे पानी की चादरें फैल गई हैं। नीचे आप देखेंगे, आप देखते होंगे जब सैंड वाले क्षेत्र में आप जाएंगे, नदी के किनारे आप जाते होंगे, ऊपर का बालू हटाएंगे, सैंड जो है उसमें अगर उसको हटाएंगे तो नीचे आप देखेंगे तुरंत पानी के स्रोत आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक वैसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। मोरक्को देश में 2 दिन से लगातार यहाँ पर इतनी भारी मात्रा में वर्षा हुई है जो कि पिछले कई सारे जो औसत वर्षा के जो रिकॉर्ड है उन्हें ये वर्षा उनका रिकॉर्ड जो है उसे तोड़ दिया है। देश में साल भर की जो औसत वर्षा का रिकॉर्ड है वो अब टूट चुका है। मोरक्को की मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार राजधानी जो रबात है, जो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, मैप पे भी देखेंगे, आप देखेंगे तो उत्तर पश्चिम में आएंगे तो यहाँ पर रबात आपको इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। वहाँ से लगभग 450 किलोमीटर दक्षिण में स्थित टैगोनाइड गाँव में 24 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। इससे पहले सहारा रेगिस्तान में वर्ष 1974 में 6 साल के सूखे के बाद बारिश हुई थी जो बाद में बाढ़ में तब्दील हो गई थी। तो इस तरह का यहाँ पर रिकॉर्ड आपको देखने को मिला है। कुछ मौसम वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि पिछले 50 वर्षों में पहली बार इस पूरे सहारा क्षेत्र में इतने कम समय में इतनी भारी मात्रा में वर्षा दर्ज की गई है। नासा की अगर सैटेलाइट जो तस्वीरें हैं उनकी माने तो यहाँ पर जो इरिकी झील है, जो एक बड़े स्तर की झील है मोरक्को के लिए, यहाँ पर देखें तो उसमें पानी भरता हुआ देखने को मिला है जो पिछले 50 सालों में लगभग सूखी थी, एक तरह से पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। बारिश से रेगिस्तान के नीचे बड़े भूजल जल भृत फिर से भरने लगे हैं, उनमें भरने में मदद भी मिल रही है जो रेगिस्तानी समुदायों में पानी की आपूर्ति का एक बड़ा स्रोत होते हैं। दक्षिणी पूर्वी मोरक्को की बात करें तो यहाँ पर रेगिस्तान जो है वो दुनिया के सबसे ड्राइएस्ट रेगिस्तान माने जाते हैं, सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट माने जाते हैं और यहाँ गर्मियों में अगर देखें तो शायद ही कभी वर्षा देखने को मिलती है। लेकिन इस बार स्थिति पूरी तरह से बदली हुई प्रतीत हो रही है और इसी कारण से ये जो यहाँ पर मोरक्को में बाढ़ की स्थिति देखने को मिली है, खासतौर पे सहारा क्षेत्र में, वो चर्चा का विषय बनी हुई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि क्यों यहाँ पर वर्षा हुई है। तो ITCZ के अपने सामान्य शिफ्टिंग से, सामान्य स्थानांतरण से अधिक उत्तर की तरफ जो शिफ्टिंग हुई है उसी कारण से यहाँ पर वर्षा देखने को मिली है। तो ये हमने देख लिया। इसके साथ थोड़ा सा अब बात कर लेते हैं इससे जुड़ा हुआ जो सहारा यहाँ पर मरुस्थल जिसकी हम चर्चा करें, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सहारा डेजर्ट के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसका जो नाम है, ये जो सहारा डेजर्ट है, ये जो नाम है ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किस शब्द से लिया गया है। तो ये अरबी भाषा का शब्द है सहारा, उसी से इसका लिया गया है जिसका मीनिंग ही क्या होता है, डेजर्ट या मरुस्थल होता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर इस डेजर्ट की बात करें, ये जो रेगिस्तान है ये 92 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इसका जो क्षेत्र है ये काफ़ी अधिक है। आप देखेंगे तो 92 लाख वर्ग किलोमीटर, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा क्षेत्र हो सकता है। दुनिया के सबसे बड़े कह सकते हैं रेगिस्तान का दर्जा इसे प्राप्त है और जो सहारा रेगिस्तान है इसकी जो लंबाई है वो लगभग आप कह सकते हैं कि 5000 किलोमीटर है। चौड़ाई जो इसकी है वो लगभग 1800 किलोमीटर है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि इसका जो विस्तार है वो कितने क्षेत्र में है। ये जो रेगिस्तान है ये लगभग आप बात करेंगे तो 11 देशों में फैला हुआ है और इस रेगिस्तान की हम बात करें तो जिन देशों में ये फैला हुआ है उसमें अगर नामों की बात करें तो अल्जीरिया है, मिस्र है, माली है, मोरक्को है, पश्चिमी सहारा है, ट्यूनीसिया है, चाड है, लीबिया है, मौरितानिया है, नाइजर है और सूडान है। तो इस तरह से क्या है कि 11 देश हैं जहां पर ये जो सहारा डेजर्ट है ये फैला हुआ है। ये इनके नाम दिए गए हैं जहां पर इस रेगिस्तान का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुल 11 देश हैं जहां पर जाएंगे तो आपको ये रेगिस्तान देखने को मिल सकता है। इसके दक्षिण में आएंगे, ये जो रेगिस्तान है तो दक्षिण में आएंगे तो आपको यहाँ पर साहेल
रीजन आपको देखने को मिलेगा, साहेल प्रदेश भी कहते हैं। ये एक तरह से क्या है कि ट्रांजिशन फेज वाला कह सकते हैं क्षेत्र है, ये संक्रमण क्षेत्र है। साहेल क्षेत्र उत्तर में गर्म जो रेगिस्तान है, जो हॉट डेजर्ट है, और जो दक्षिण में उप सहारा अफ्रीका के आर्द्र सवाना क्षेत्र हैं, उनके बीच में एक ट्रांजिशन जोन के रूप में अवस्थित है, जहां पर इन दोनों क्षेत्रों की जो विशेषताएं हैं वो कॉमन रूप से इस साहेल प्रदेश में देखने को मिलती हैं। तो ये हमने देख लिया। अब थोड़ा सा चूंकि चर्चा कहाँ की हुई है, मोरक्को की हुई है। वहाँ पर बड़े स्तर पे जो सहारा का जो विस्तार मोरक्को में है, वहाँ पर वर्षा बड़े स्तर पे हुई है, जिसके कारण से यहाँ पर बाढ़ की स्थिति देखने को मिली है। तो थोड़ा सा मोरक्को के बारे में बेसिक जो जानकारी है वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर जो एक राबात प्लेस की चर्चा आई है, तो हमने बताया था कि उत्तर पश्चिम में आप अटलांटिक ओशियन जो क्षेत्र है उसके तटीय क्षेत्र में ये जो मोरक्को है, इसकी जो राजधानी रबात है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो ये इसका जो फिजिकल लोकेशन है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले क्या आपको जानना चाहिए कि ये देखिए कि आखिर जो मोरक्को है ये दुनिया में है कहाँ। तो पहली बात कि ये अफ्रीका जो कंटिनेंट है यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, जो अफ्रीका महाद्वीप है वहीं पर देखने को मिलेगा। अफ्रीकी एक देश है और यहाँ पर इसकी जो स्थिति है ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में, ये देखिए आपको किनारे आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर अफ्रीकी देश है। खास तौर पे देखें तो ये क्या है कि उत्तरी कह सकते हैं या पश्चिमी गोलार्ध का ये देश है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। दक्षिण में देखें तो पश्चिम जो वेस्टर्न जो सहारा है, इधर देखिए जो वेस्टर्न सहारा है, इससे इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो पूरब में देखिए ये वाला जो पूरा रीजन है ये किस देश से, तो ये अल्जीरिया से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है। तो खास तौर पे देखेंगे तो दो देशों से ये घिरा हुआ है, वेस्टर्न सहारा और अल्जीरिया से ये घिरा हुआ देश है। यहाँ पर महत्वपूर्ण अगर पर्वतों की बात करें तो यहाँ पर एटलस जो पर्वत है इसका भी विस्तार आपको देखने को मिलेगा, जो एक तरह से उत्तर से दक्षिण की तरफ फैला हुआ है। इसी पर्वतीय क्षेत्र में आपको यहाँ पर जुबेल टाउबकल, ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो इसी पर्वतीय क्षेत्र में जो जुबेल टाउबकल है वो मोरक्को का सबसे हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचाई पर अवस्थित ये पर्वत है, या कह सकते हैं कि ये पीक भी है। ये क्या है कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी भी है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा सहारा रेगिस्तान देश के दक्षिण पूरे पूर्वी क्षेत्र को ये कवर करता है, तो इस दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक दो और लोकेशन है जो यहाँ आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे यहाँ की सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है ये आप देखिए, आपको मैलोया जो रिवर है ये मोरक्को की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसका देखिए ये नदी है, इसका जो निकास होता है वो भूमध्य सागर में होता है। तो ये महत्वपूर्ण आपके लिए है, क्योंकि यहाँ मोरक्को में देखेंगे तो ये जो नदी है ये जल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है मोरक्को वासियों के लिए। तो ये इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और ये फिर इसका जो निकास होता है ये भूमध्य मेडिटेरेनियन सी में होता है। तो ये भी आपको जानना होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो देखेंगे ये जो रबात है, इसकी जो राजधानी रबात है ये क्या है, कासाब्लांका जो सितात क्षेत्र है उसी में ये अवस्थित है। इस कारण से ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा आज की चर्चा पर एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सहारा रेगिस्तान में स्थित नहीं है। ठीक है, पहले हमने चर्चा कर लिया था कि कौन से देश हैं जहां पर सहारा रेगिस्तान का विस्तार है, और उसी पर आधारित ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सहारा रेगिस्तान में स्थित नहीं है। मिस्र, माली, मोरक्को और सोमालिया। तो आपको उत्तर देना है, और आपको आज का सेशन कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर भेजिए, ताकि हम ये समझ पाएँ कि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, किस तरह का कंटेंट आप चाह रहे हैं, और आपकी नीड क्या है, आप हमको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो आज के एपिसोड में हमने देख लिया कि आखिर जो सहारा क्षेत्र है वहाँ पर 50 वर्षों में बड़ी मात्रा में इतनी वर्षा हुई है, जिसके कारण से इसके कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। तो जिस पर हमने चर्चा किया। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।